आदाब नाजरीन, आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अपने आप को तपस्वी बाबा कहलाता है, जिसका असली नाम योगेंद्र मेहता है, लेकिन जिसका काम बेसहारा और मासूम लोगों की इज़्ज़तों के साथ खेलने का है। इसने कई ख़वातीन की ज़िंदगियों को ख़राब कर रखा है। इसने कई मासूम बच्चियाँ और कम उम्र लड़कियों के साथ इसने घिनौना काम किया है। एक ऐसा काम जिसे सोच करके हर इंसान की रूह कांप उठेगी और जिस काम को सिर्फ शयातीन और हैवान अंजाम दे सकते हैं, उस तरह के काम इसने किए हैं। जी हाँ दोस्तों, एक आश्रम इसने बनाया था और इस आश्रम को इसने तपस्वी बाबा अपने आप का नाम डिक्लेयर करके एक आश्रम में, ये जहाँ पर कई लोगों की भलाई का काम करने की बात करता था, लोग इसके पास आते थे और ये अपने आप को सेल्फ स्टाइल गॉड मैन, यानी कि अपने आप को एक बहुत बड़ा भगवान का अवतार बताता था और लोगों से उनके पास से उनके पैसे भी लिया करता था और ये कहता था कि मैं तुम्हारे काम भी करवा दूंगा। और साथ ही साथ अगर कोई मसला सुन लेता तो वो ये कहता कि ठीक है, इस मसले को हल करने के लिए आपको यहाँ पर आके अपनी फैमिली के साथ रहना होगा। जब मियाँ बीवी दोनों एक साथ आकर के रहते थे तो वो मियाँ और बीवी यानी कि हस्बैंड और वाइफ को दोनों को अलग अलग जगहों पर ठहरा देता था उसके आश्रम में। दोनों को एक जगह एक दूसरे से मिलने की तक इजाज़त उन्हें नहीं दी जाती थी, एक दूसरे से बात करने की भी उन्हें इजाज़त नहीं दी जाती थी। फिर उसके बाद होता क्या था, बाबा खिदमत के बहाने अपने कमरे में बुलाता था तपस्वी बाबा, जिसका नाम योगेंद्र मेहता है, और फिर उसके बाद उन ख़वातीन से अपने पैर दबवाता या फिर अपने हाथों का मसाज करवाता। फिर उसके बाद उन्हें प्रसाद देता और जिस प्रसाद को खा करके ख़वातीन बेहोश हो जाती, उसके बाद उनकी बेहोशी का फ़ायदा उठाता, या अगर कुछ बेहोश ना होती और नीम बेहोशी की हालत में होती तो उन ख़वातीन के साथ इसे एक ऐसी घिनौनी हरकत करता कि जिसे सुनने के बाद आप भी शर्मसार हो जाएंगे। ये तपस्वी बाबा की कंप्लेन एक 45 साल ख़वातीन ने करवाई, जिसकी शादी होकर के 23 साल हो गया, जो अपने घर वालों के कहने पर, अपने ससुराल वालों के कहने पर, क्योंकि 25 साल से वो लोग इस तपस्वी बाबा के पास आते जाते हैं। इसने इन सालों में कई ऐसे ख़वातीन के साथ इस्मत रेज़ी की और कई ख़वातीन के साथ इसने ये गंदा काम किया है। और जब कोई अगर खातून अगर हामिला हो जाती तो या तो उसे गोली दे दिया करता या फिर उसे ले जा कर के किसी अस्पताल में अबॉर्शन करवाता था। ये घिनौनी हरकत करने के बावजूद भी इसे शर्म ना आती। जब एक इन ख़वातीन में से एक के शौहर को इस बात का अंदाज़ा हो गया, जो एक आर्किटेक्ट था, जब इसने उस योगेंद्र मेहता को कॉल किया तो वो ये कहता है कि तेरी ज़िंदगी में बर्बाद कर दूंगा। बहरहाल 4 ख़वातीन एक ही घर के जो थे उनका भी इसने रेप किया। उसके बाद वो ख़वातीन केस दर्ज करती हैं और बाबा 25 मई से फ़रार था, लेकिन कल जयपुर पुलिस ने इसे गिरफ़्तार कर लिया। अब गिरफ़्तार होने के बाद ये तमाम इतलात सामने आ रही है कि प्रसाद में जो नशे की दवा मिला करके वो खिलाता था, वो नशे का जो नशे की जो दवा है वो इसी के आश्रम में बनाया करता था। और नशे की दवा बनाता था, अफ़ीम गांजा उगाता था और उसी से इन ख़वातीन को प्रसाद बोलकर या फिर किसी खाने में मिलाकर खिलाता था, जिसके बाद ये बेहोश हो जाती थी। आइए सुनते हैं इस घटिया इंसान के बारे में कुछ चंद बातें। आश्रम में जब सत्संग होता है और कोई भी लोग जब वहाँ आते हैं अपनी परेशानी को लेके, तो उसकी नज़र सिर्फ महिलाओं की तरफ ही देखकर उसकी तारीफ़ करता है कि ये बाई किसकी है, ये तो लक्ष्मी स्वरूपा है, ये पुण्यवती है, भाग्यशाली है। फिर वो महिला जब पास में आकर बैठती है, उसके परिवार के सदस्य भी जब पास में आकर बैठते हैं और अपनी परेशानी बताते हैं, तो वो कहता है कि यहाँ आश्रम में रुको और आश्रम में रुककर सेवा करो, गायों की सेवा करो, ऐसा बोलकर परिवार के एक सदस्य को और उस महिला को रोक लेता है। 2-3 दिन या थोड़ा टाइम निकल जाने के बाद उसे अपनी सेविकाओं के द्वारा रात को अपने कमरे में बुलाता है और फिर उनका शोषण करता है। किसी को ना बताए इसलिए उनको घर बर्बाद करने की धमकी देता है और फिर बार बार उनका शोषण करता रहता है। मैं वहाँ अपनी पारिवारिक कलेश की वजह से गई थी और वहाँ जाने के बाद उसने मुझे 7-8 दिन आश्रम में रुकने के लिए कहा। उसने अपनी सेविकाओं के द्वारा मुझे अपने रात को अपने कमरे में बुलाया। वहाँ उसने मुझसे हाथ पैर दबाए, फिर धीरे धीरे वो हाथ पैर से अपनी छाती, सिर वगैरह सब दबाने लग गया। फिर मुझसे धीरे धीरे कहने लगा कि मैं तुम्हारा समर्पण भाव देखना चाहता हूँ, गुरु को सब कुछ समर्पित कर दो। उसने मुझसे कहा अपने वस्त्र उतारो। जब मैं नहीं उतारी, नीचे आ गई, तो मुझसे कहता मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी और उसने मेरे साथ बलात्कार। एक दिन उसने रात को मुझे अपने कमरे में बुलाया और अपने हाथ पैर दबाने को कहा। मैं हाथ पैर दबाने लगी, तब उसने मेरे को कुछ प्रसाद दिया और उस प्रसाद को खाने के बाद में उसने मेरे साथ बलात्कार किया। कुछ समय बाद में उसने मेरे को डरा धमका के वापस से बुलाया और वह मेरे को डरा धमका के मेरे साथ में बार बार करने लगा।
मैं ही नहीं, वहाँ पर कई औरतें, कई बच्चियाँ, उनके साथ में भी डरा डरा के, धमका धमका के उसने कई बार दुष्कर्म किया है। औरतें और बच्चियाँ प्रेग्नेंट हो जाती तो उनको प्रेगनेंसी की टैबलेट्स मंगवाई जाती उनकी वहाँ रहने वाली सेवकाओं के द्वारा और उनको दी जाती। अब वो टैबलेट खाने के बाद में भी अगर वह अबॉर्ट नहीं होता तो उनको फिर से गोलियां दी जाती, और गोलियां के साथ में अगर फिर भी अबॉर्ट नहीं होता तो उनका हॉस्पिटल में जाके अबॉर्शन करवाया जाता। इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर आपके लिए ले आया है एक खुशखबरी। कारोबार छोटा हो या बड़ा, अगर आप एक सप्लायर है और चाहते हैं आपके प्रोडक्ट्स भी बड़े शॉपिंग मॉल्स में बिके, तो आज ही हमसे कांटेक्ट कीजिए और अपने प्रोडक्ट्स को हैदराबाद के सबसे बड़े इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर्स में बेचने का मौका पाए। अच्छी आमदनी और अपना नाम बनाने की ख्वाहिशमंद अफराद इजी एक्सप्रेस के 4 बड़े स्टोर से जुड़ सकते हैं। भले ही आप कोई भी चीज़ बनाते हो या उसे सप्लाई करते हो, मसलन चप्पल, जूता, खिलौने, होम अप्लाइंसेस या हो कोई भी प्रोडक्ट, आप अपने प्रोडक्ट्स हमारे स्टोर्स पर बेच सकते हैं। राब्ते के लिए तशरीफ़ लाए हमारे कोई भी इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर पर, जो टोली चौकी पोडियम मॉल, बेगम बाज़ार, बिग बाज़ार, एबिट्स, एमपीए मॉल या चारमीनार ब्रांच पर। याद रहे, सभी ब्रांचेस खुले हैं और आप इन 4 ब्रांचेस में से किसी भी ब्रांच पर तशरीफ़ ला सकते हैं। जल्दी कीजिए।